राजयोग की श्रृंखला के चौथे दिन में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज का लेसन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप जो भी सुन रहे हैं ये हमारी संस्था के अपने विचार हैं जी। इनमें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज का चौथा दिन का लेसन शुरू करने से पहले हम अभी तक हमने जो सुना है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था हमारे आध्यात्मिक स्वरूप का परिचय कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है बल्कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, आत्मा है। और आत्मा ज्योति के समान है, बिंदी के समान है, जो इस शरीर में दोनों आंखों के बीच में रहती है। मन बुद्धि संस्कार सहित है और आत्मा 7 गुणों का पुंज है। जैसे हम आत्मा ऐसे हम आत्माओं के पिता परमात्मा है। परमात्मा भी ज्योति के समान है और परमात्मा का नाम शिव है, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। परमात्मा के इस ज्योति स्वरूप को सभी धर्मों के लोगों ने स्वीकार किया है। सभी धर्मों के अंतर्गत परमात्मा को किसी न किसी रूप में, ज्योति के रूप में, बिंदी के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पे 3 लोकों के बारे में हमने देखा था कि ये पृथ्वी लोक है, जहाँ पर हम सब आत्माएं अपने कर्म करती है, पाठ बजाती है। पृथ्वी लोक से ऊपर सूर्य चांद सितारों से ऊपर एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ पे 3 देवताएं रहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमात्मा शिव सबसे पहले इन 3 देवताओं को रचकर इनके द्वारा सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश का कर्तव्य कराता है। इसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। और इससे पार एक परम धाम है, जिसको ब्रह्म लोक, शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। यह हम आत्माओं का घर है, परमात्मा का घर है। हम आत्मा यहाँ से पाठ बजाने आते हैं और परमात्मा सदा यहीं पे रहता है। परमात्मा पिता खुद निराकार है, उनका खुद का शरीर नहीं है, इसलिए वो 3 देवताओं के द्वारा जो कर्तव्य कराते हैं। तो वर्तमान समय परमात्मा एक साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके हमें ज्ञान और योग सिखलाकर हमारे अंदर देवी गुणों की स्थापना कार्य परमात्मा करा रहे हैं। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। हमें परमात्मा आत्मा का ज्ञान देकर शरीर भान मिटा रहे हैं हमारा, और हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करके हमें तपस्वी मूर्त बना रहे हैं, जिसका यादगार शंकर जी के रूप में हम मानते हैं। और परमात्मा ने बताया कि आने वाली सृष्टि देवी देवताओं की सृष्टि होगी, और देवी देवताओं की सृष्टि में जाने के लिए विष्णु के समान हमें अपने जीवन में ये 4 अलंकार धारण करने, ज्ञान का संग, ज्ञान का चक्कर, ज्ञान की गदा, ज्ञान का कमल। तब हम आने वाली विष्णु की दुनिया व लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जा सकेंगे। आगे वाले लेसन में, चैप्टर में हमने देखा था कि शिव शंकर दोनों अलग अलग है, दोनों ही पूज्य है, दोनों ही महान है। ऐसे नहीं कि कोई एक कम है या ज्यादा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम परमात्मा का ध्यान करते तो परमात्मा के ज्योति स्वरूप का हम ध्यान करते, इसलिए यहाँ पे दोनों में अंतर दिखाया गया है। परमात्मा ने ब्रह्मा तन में, अभी तक आपने जो भी ज्ञान सुना वो सारा ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर हमें ये ज्ञान दिया है। तो परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया, खुद का ज्ञान दिया परमात्मा का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने हमें 84 जन्मों का ज्ञान दिया, या हमारे पुनर्जन्म का ज्ञान दिया। तो देखो यहाँ पे हमारे पुनर्जन्म की कहानी बताई गई है। आज तक तो हम मानते हैं कि मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों अनुसार अनेक योनियों में जाता है, या मनुष्य 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में फिर से मनुष्य का तन प्राप्त कर पाता है, या मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगने के लिए उसको जानवरों की योनि में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे परमात्मा ने बताया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जानवरों की योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपनी योनि के अंदर ही अपने कर्मों का फल भोगता है। और बल्कि यूँ भी कहे कि प्रत्येक योनि की आत्मा को अगला जो जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, अपनी योनि के अंदर ही होता है। उसके जो भी कर्मों का फल होता है अपनी योनि के अंदर ही उसको प्राप्त करना होता है। वो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे बताया गया है जैसा बीज होता है वैसे फल का सिद्धांत लागू होता है। आम का बीज बोएंगे तो आम से आम का ही पेड़ निकलेगा, केले की कलम से केले की कलम ही निकलेगी। ऐसे मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कोई गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली में नहीं जाती, लेकिन वो मनुष्य का रूप ही धारण करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए जानवरों की योनि में जाता है, लेकिन शिव बाबा ने बताया कि मनुष्य जब अपनी योनि में पाप कर्मों की सजा भोग रहा है तो उसको जानवरों की योनि में जाने की क्या आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं मनुष्य बीमार होता है, कई और भी कई तरह के दिवाला होता है, टेंशन में आता है, तो पाप कर्मों की सजा ही है ना। तो जानवरों की योनि में जाने की क्या आवश्यकता है। अगर समझो भगवान मनुष्य को पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए जानवरों की योनि दे, तो जानवरों की योनि में तो उसको महसूसता ही नहीं है। इनका इंसान के जन्म में तो फिर भी कहीं ना कहीं महसूसता आती है कि मेरे कौन से पाप कर्मों का फल है। तो वास्तव में मनुष्य पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए जानवरों की योनि में नहीं जा रहा। इसका हम कई उदाहरणों से समझते हैं। जैसे समझो भगवान किसी को सजा देने के लिए ऊंट बना दे,
और किसी को रिक्शे वाला बना दे तो किसका जीवन ज़्यादा खराब है? वास्तव में देखा जाए तो रिक्शे वाले का ज़्यादा मेहनत वाला जीवन है, खराब वाला जीवन है। ऊँट बना दे तो ऊँट को तो कोई मेहनत ही नहीं है, वो जो भी मेहनत करता है उसके शरीर के अंदर ताकत है और उसको खाने पीने कमाने की चिंता नहीं, उसका मालिक कमा के देगा, मालिक खिलाएगा। लेकिन एक रिक्शे वाला व्यक्ति अपने जैसे 2 लोगों को पीछे बिठा के सारा दिन इतनी मेहनत भी करता है ना, और फिर देखने में आता है शाम को शराब वगैरह का सेवन भी कर लेता है। उससे पूछते हैं इतनी मेहनत से कमाते हो फिर भी शराब क्यों पीते हो? तो कहता है क्या करूँ, सारे दिन में शरीर दुख जाता है। समझो भगवान किसी को भिखारी बना दे, किसी को कुत्ता बना दे, तो किसका जीवन ज़्यादा खराब है? कुत्ते का जीवन ज़्यादा खराब है? नहीं, कुत्ते का नहीं, वास्तव में भिखारी का जीवन ज़्यादा खराब है। भिखारी देखो हमारे जैसा मनुष्य होकर भी भीख मांग रहा है। अगर भिखारी आएगा वो नहाया धोया भी नहीं होता है, अपन उसको दूर से कहेंगे बाहर ही रहे, गेट के बाहर ही खड़ा रहे, है ना, देंगे तो भी दूर से ही उसको देंगे। और वही कुत्ता अगर हमारे नज़दीक भी आके बैठ जाएगा तो हम उसको ज़्यादा भगाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना, उसमें कोई बदबू भी नहीं आएगी, उसको कोई फीलिंग भी नहीं है। तभी तो कई कुत्तों को जो है लोग बहुत प्यार से पालते हैं, कुत्तों को भी कई जगह कार में बिठा के घूमते हैं, नहलाते हैं, कार में बिठा घूमते हैं, उनकी बहुत अच्छी, जानवरों की बहुत अच्छी पालना होती है ना। तो वास्तव में अगर वो भिखारी कुत्ता बन जाता तो और भी आराम में रहता है ना। तो वास्तव में मनुष्य अपने जीवन में ही अपने कर्मों का फल भोगता है। समझो भगवान किसी को सांप बना दे जी, या यूँ कहें कि हर एक योनि के आत्मा को अपनी योनि प्यारी है। जैसे हम मनुष्य सोचते हैं ना कि हमारी योनि सबसे अच्छी है, ऐसे प्रत्येक योनि की आत्मा सोचते हैं मेरी योनि सबसे अच्छी है। जैसे हम मनुष्य सांप के बारे में सोचते हैं कि ये सांप कितना परेशान होता होगा, बेचारा पेट के सहारे चलता है, इसके पाँव भी नहीं है। लेकिन पता है सांप क्या सोचता होगा? सांप सोचता होगा कि ये मनुष्य देखो 5-6 फुट का है, बेचारा 2 पाँव पे कैसे बैलेंस बना के चलता होगा, ये तो बड़ा दुख पा रहा है। मैं आराम में हूँ, जो आराम से फिसल के चलता हूँ, गिरने का भी डर नहीं, ठोकर लगने का डर नहीं। तो ऐसे प्रत्येक योनि की आत्मा को अपनी योनि प्रिय है। और दूसरी तरफ देखें, अगर मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद में जानवरों की योनि में जाता तो आज इतने सारे मनुष्य मर रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जानवरों की जनसंख्या कम होती जा रही है ना। इसका मतलब मनुष्य मरने के बाद में जो पुनर्जन्म ले रहे हैं वो जानवरों की योनि में नहीं ले रहे, वो वास्तव में मनुष्य की योनि में ही ले रहे हैं। अगर जानवरों की योनि में लेते तो फिर जानवरों की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जानवरों की संख्या तो नहीं बढ़ रही। फिर बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जानवर भी कम होते जा रहे हैं, वो मनुष्य बनते जा रहे हैं, तो वास्तव में ऐसा भी नहीं है। हाँ, जानवर कम होते जा रहे हैं क्योंकि हम मनुष्य ने जानवरों की योनियाँ खत्म करते जा रहे हैं। तो जानवरों की योनियाँ, जानवरों की आत्माएं वास्तव में इस वायुमंडल में एक तरह से भटक रही है बिना शरीर के, इसलिए आज वायुमंडल में भी शांति का अनुभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन जानवरों की योनियों को भी शरीर की प्राप्ति नहीं हो पा रही। अच्छा, अगर योनि परिवर्तन हो जाए तो वास्तव में सृष्टि का सिस्टम ही बदल जाए। कैसे? जैसे समझो तोते के बच्चों को उड़ना कौन सिखलाता है? इतने गहरे कोठरे में जन्म लेते हैं, पेड़ के कोठरे में, और जैसे उड़ने वाले पंख आते हैं सीधा उड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तोता हर जन्म में तोता ही बनता है, उसके उड़ने के संस्कार होते हैं। इसलिए वैसे नहीं कि वो पहले नीचे गिरेगा, धीरे धीरे उड़ना शुरू करेगा। अगर नीचे गिर जाए तो दूसरे जानवर उसको खा जाए, उसकी तो योनि खत्म हो जाए। गाय को समझो तोता बना दे अगले जन्म में, तो उसके तो उड़ने के संस्कार ही नहीं है गाय के। तो मनुष्य अपने हर जन्म अपनी योनि में लेता है। मनुष्य छोड़ो, हर योनि की आत्मा अपनी योनि में नया जन्म लेती है। समझो कबूतर को मछली को अगले जन्म में कबूतर बना दे। अब कबूतर के ऊपर कोई खतरा है, कोई बिल्ली आए तो पानी में घुसने की कोशिश करेगा, उड़ ही नहीं पाएगा जल्दी से, क्योंकि संस्कार है ना। संस्कार अनुसार ये शरीर हमें मिलता है, संस्कार अनुसार हमारा नेक्स्ट बर्थ भी होता है। तो यहाँ पे ये बताया है कि मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य के रूप में ही होता है। हाँ, कर्मोनुसार मनुष्य को तन की प्राप्ति होती है, कर्मोनुसार मनुष्य को बुद्धि की प्राप्ति होती है, कर्मोनुसार मनुष्य को संबंधियों की प्राप्ति होती है, कर्मोनुसार मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है इसी जीवन में। कई लोगों से ये भी सुनने में मिला है कि मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही हुआ है और वो अपने पूर्व जन्म की जो है अपनी पूर्व कहानी भी बता। हाँ, ये भी एक इस बात का सबूत है कि मनुष्य योनि में जन्म लेता है, क्योंकि कई बार पेपर वगैरह में भी पुनर्जन्म के अनुभव आते रहते हैं पत्रों में। तो आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि पिछला जन्म में मैं गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली था। अभी तक जितने भी अनुभव की बात है सब ने यही बताया कि पिछले जन्म में मैं मनुष्य था, फलाने गाँव का रहने वाला था या फलाने वहाँ का रहने वाला था, और वहाँ जाके जाँच करी तो बातें सत्य भी नजर आई है। तो वास्तव में मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में होता है। फिर कई लोग पूछ लेते हैं फिर जानवरों की योनियों का क्यों दोष कि वो हर जन्म में जानवर ही बने।
दोष की बात नहीं है, हर एक योनि को अपनी योनि प्यारी है। हम ऐसे नहीं कह सकते खरगोश का क्या दोष, क्या जन्म में खरगोश ही बने, दोष नहीं है, उसको अपनी योनि सबसे प्यारी है। जैसे हम मनुष्य सोचते हैं ना मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे प्रत्येक योनि की आत्मा सोचती है मेरी योनि सबसे श्रेष्ठ है। तो कर्मों का फल तो मिलता है, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए तो देखो एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, एक जैसी फीस लगती है उनकी, एक जैसा टीचर पढ़ाता है, एक बच्चा की बुद्धि में फटाफट बैठ जाता है, फर्स्ट आता है, एक बच्चा फेल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसको बुद्धि कम मिली थी, उसको ज्यादा मिली थी। कोई लूला लंगड़ा अंधा काना बहरा भी हो सकता है। हाँ, अगर मनुष्य पाप कर्मों की सजा जानवरों की योनि में भोग के आते हैं तो सभी मनुष्य कैसे होने चाहिए? तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। लेकिन कई तो बचपन से, किसी का जन्म तो महलों में होता है, किसी का फुटपाथ पे होता है, कई बचपनों से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, कई बचपन से स्वस्थ होते हैं। तो ये पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब अनुसार मनुष्य को मनुष्य का जन्म मिलता है और उस जन्म में उसके कर्मों का हिसाब किताब चलता है। कई मनुष्य बहुत मेहनत करने के बाद में भी बहुत थोड़ा धन कमा पाते हैं, कई कम मेहनत में बहुत अधिक धन कमा लेते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों का अपना हिसाब किताब साथ में चलता है। तो मनुष्य हर जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है, कर्मानुसार उसको शरीर मिलता है, कर्मानुसार उसको बुद्धि मिलती है, कर्मानुसार उसको धन मिलता है, कर्मानुसार उसको मित्र संबंधी मिलते हैं। अब मनुष्य अपनी योनि में 84 जन्म कैसे लेता है? हाँ, 84 जन्म तो जरूर होते हैं, सुना है 84 लाख योनियां लेते हैं। 84 लाख योनियां नहीं है, 84 लाख का तो कोई हिसाब ही नहीं होता, लेकिन 84 जन्म जरूर होता है। ये जो संसार का चक्कर है, इस संसार के चक्कर में एक मनुष्य आत्मा के ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं और कम से कम एक जन्म होता है जी। तो हमारे 84 जन्म कैसे होते हैं वो यहाँ पे एक सीढ़ी के रूप में दिखाया गया है जी। इसमें खास तौर से भारत के उत्थान और पतन की बात कही गई है। इसमें बताया गया कि हम आत्मा इस परम धाम के रहने वाले थे जी। और परम धाम से जब हम आत्मा इस संसार में सबसे पहले आती है तो आत्मा एकदम सतो प्रधान होती है, प्योर होती है जी, पवित्र होती है। यह युग है 16 कला संपूर्ण होती है जी। तो जैसे सोना अगर पवित्र होगा, प्योर होगा, तो जेवर भी कैसा बनेगा? प्योर बनेगा। तो यहाँ पे आत्मा पवित्र सतो प्रधान थी, तो यहाँ पे हर नर नारायण कहलाता था, हर नारी लक्ष्मी कहलाती थी, हर बच्चा श्री कृष्ण कहलाता था, हर बच्ची श्री राधा कहलाती थी। ये सत्य की दुनिया का दर्शन दिखाया गया है। यहाँ पे आत्माओं के ऊपर से आने वालों की संख्या सिर्फ 9 लाख होती है। आत्मा शक्तिशाली थी तो हमारे यहाँ पे शरीर की उम्र भी ज़्यादा थी। यहाँ पे हम आत्माएं 150 साल की अपनी उम्र पूरी करते थे, फिर अगला जन्म लेते थे, पुराना शरीर छोड़ते थे, पुराने शरीर की मृत्यु होती थी और नया जन्म हमको मिलता था। इस दुनिया को सूर्यवंशी दुनिया भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे टोटल 12 जन्म होते हैं, इसको सत्युग कहते हैं। ये 1250 वर्ष का सत्युग का समय होता है जी, इसको सत्युग कहते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, 16 कला संपन्न हम आत्माएं यहाँ पे होती है। जब हमारे 8 जन्म खत्म हो जाते हैं, ये युग है कि 1250 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो ये सत्युग खत्म होकर त्रेता युग शुरू हो जाता है जी। और हर चीज नई से पुरानी होती है। इस नियम के अनुसार जो आत्माएं यहाँ पे 16 कला संपूर्ण थी, वो आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते उनके गुण थोड़े थोड़े कम होते गए। यहाँ पे आते आते वो 14 कला रह गई। ये आत्माएं भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए, ऊपर से और भी आत्माएं नीचे आने लग गई। तो जो लक्ष्मी नारायण का राज्य था वो राम सीता के राज्य में परिवर्तन हो गया। जो सत्युग कहलाता था वो त्रेतायुग कहलाने लग गया जी। जो सूर्यवंशी घराना कहलाता था वो चंद्रवंशी घराना कहलाने लग गया। आत्मा यहाँ पे जो 16 कला संपूर्ण थी वो यहाँ पे 14 कला संपूर्ण हो गई। और यहाँ पे आत्मा की शक्ति में थोड़ी सी कमी हो गई तो हमारी उम्र थोड़ी कम हो गई। यहाँ पे जो 150 वर्ष उम्र थी, यहाँ पे आते आते वो खाली 100 वर्ष की हमारी उम्र रह गई जी। लेकिन यहाँ पे भी मृत्यु का नाम नहीं था। यहाँ पे भी 100 वर्ष की उम्र होने के बाद में हम खुशी से एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते थे। त्रेता युग की आयु भी 1250 वर्ष है टोटल समय की आयु। इसमें हमारे एक जन्म की उम्र 100 वर्ष होती थी। तो ऐसे हमारे यहाँ पे 12 जन्म होते थे। यहाँ की लास्ट तक की जनसंख्या ऊपर से आने वाली आत्माओं की 33 करोड़ होती थी जी। आज जो कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, तो यहाँ तक के रहने वाली सभी आत्माएं देवी गुणों से संपन्न थी और देवात्माएं कहलाती थी। तो सत्युग और त्रेतायुग दोनों मिलाकर के स्वर्ग कहा जाता था इस सृष्टि को। फिर समय में और गिरावट आई। सत्य के बाद में जैसे त्रेता आया वैसे फिर द्वापर आया। द्वापर आया तो आत्माओं की क्वालिटी में और कमी आ गई। जो 16 कला संपन्न आत्मा थी वो 14 कला हो गई, 14 से फिर 8 कला रह गई। या यूं कही जो आत्मा सोने के समान थी वो चांदी के समान हुई, चांदी से यहाँ तांबे के समान हो गई। ये जो घराना सूर्यवंशी था वो यहाँ पे चंद्रवंशी बना, यहाँ पे वैश्यवंशी घराना बन गया जी।
जब आत्मा की कलाएं कम हो गई, गुण कम हो गए, आत्मा की शक्ति कम हो गई, तो हम आत्मा जो देव आत्माएं कहलाती थी, पूज्य आत्माएं कहलाती थी, हम आत्माएं पुजारी बन गए। क्योंकि पूजा काय की होती है? गुणों की होती है। तो गुण कम हो गए तो हम ही पूज्य से पुजारी बन गए और हमने भक्ति शुरू कर दी। बुद्धि यहाँ पे जो सतो प्रधान से सतो हो गई, यहाँ पे रजो प्रधान हो गई। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले परमात्मा शिव की पूजा करना शुरू किया, फिर हमने राम सीता की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना शुरू किया। यहाँ पे आत्मा की शक्ति कम हो गई तो यहाँ पे हमारी मृत्यु की उम्र फिक्स नहीं रही। जैसे यहाँ तो फिक्स थी ना 150 वर्ष और 100 वर्ष, यहाँ पे हमारी जीवन की आयु या मृत्यु की उम्र फिक्स नहीं रही। यहाँ पे किसी भी समय आत्मा शरीर छोड़ देती थी। तो यहाँ पे हमारे टोटल मिला के 21 जन्म होते थे। समय ये भी 1250 वर्ष का ही है, लेकिन इस 1250 वर्ष में जैसे यहाँ पे 8 जन्म होते थे, यहाँ पे 20 पे, यहाँ पे 21 जन्म होने लग गए। समय बीतता गया, 1250 वर्ष इसके भी निकल गए। उसके बाद में कलयुग प्रारंभ होता है, और कलयुग प्रारंभ होता है तो यहाँ पे हम आत्माओं में और गिरावट हो गई। आत्मा 16 कला से 14 कला, 14 कला से 8 कला, 8 कला से यहाँ पे 2 कला पे आके रह गई। जो आत्मा सोने के समान थी वो चांदी, चांदी से तांबा, और यहाँ पे लोहे के समान आत्मा काली हो गई। आत्मा का जो सूर्यवंशी ग्रहण था वो चंद्रवंशी, यहाँ पे वैश्यवंशी, यहाँ पे शूद्रवंशी ग्रहण बन गया। क्योंकि यहाँ पे हम सब आत्माएं देह विमान में आ गए, अपने देवी गुणों को खो बैठी। और जब आत्मा बिल्कुल ही तमोप्रधान लोहे के समान काली हो गई तो यहाँ पे फिर अकाले मृत्यु खूब होने लगी। क्योंकि ये भी समय 1250 वर्ष का है, लेकिन इस 1250 वर्ष में हमारे यहाँ पे 42 जन्म होने लग गए। इसलिए देखते हैं बहुत सारे बच्चे गर्भ में भी खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे साल 2 साल 6 महीने के बच्चे भी खत्म होते रहते हैं, क्योंकि 1250 वर्ष में हमें टोटल मिला करके 42 जन्म कवर करने हैं। तो 21 और 42 63 जन्म हमारे द्वापर कलयुग में होते हैं। इस द्वापर और कलयुग दोनों को मिला करके हम नरक कह देते हैं। तो ये हमारे 83 जन्म हो गए। 8 और 12 20 जन्म सत्युग त्रेता में, 21 और 42 63 जन्म द्वापर कलयुग में। तो 63 और 20 हमारे 83 जन्म हो गए, और हम 84 जन्मों की कहानी बोलते हैं ना संसार को जी। तो वास्तव में 84वां जन्म ये लास्ट का जन्म होता है, जो कलयुग के अंत के समय ज्ञान से हमारा जन्म होता है। कलयुग के अंत में जब हम आत्मा बिल्कुल ही तमोप्रधान हो जाती है, तब परमात्मा इस संसार में आते हैं ब्रह्मा के तन में, और ब्रह्मा के तन में आकर हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं। और ज्ञान और योग सीख करके हम आत्माएं अपने जीवन में परिवर्तन करती है। कर्मों से हम अपने आप को ब्राह्मण बनाती है। क्योंकि हमने जो वर्ण देखे, देवता, वैश्य, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्मों की बात थी। यहाँ पे हमारे सबके कर्म शूद्रों के समान हो गए थे, और यहाँ पे फिर परमात्मा हमें ज्ञान और योग सिखाते तो हमारे कर्म ब्राह्मणों के समान हो जाते। तो ये लास्ट का 84 जन्म हमारा अभी संगम युग का समय चल रहा है। तो अभी का जो समय चल रहा है वास्तव में ये संगम युग का समय चल रहा है, कलयुग का अंतिम समय और सत्युग के आदि का समय चल रहा है। आज ये वह समय चल रहा है जिसके लिए कहते हैं शिव की बारात सजी, जिसमें लूले लगड़े भूत पिशाच सब गए। माना अभी परमात्मा पिता फिर से आया हुआ है और सभी आत्माओं को ज्ञान योग सिखा करके वापिस से घर ले जाएगा। तो जो आत्मा परमात्मा को पहचान कर ज्ञान योग सीखेगी, वो आत्मा यहीं पे पावन हो जाएगी। वो घर जाके वापिस से नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए देवी सृष्टि में अवतरण होगा। और जो आत्मा परमात्मा को नहीं पहचान पाएगी, वो इस परिवर्तन के दौर में, तीसरे विश्वयुद्ध के दौर में वापिस से घर तो जाएगी, लेकिन वो फिर सत्युग और त्रेता में नहीं आएगी, वो वापिस से द्वापर या कलयुग के अंदर आ पाएगी। तो वास्तव में शिव की बारात सजने का समय चल रहा है, ये वापिस से घर जाने का समय चल रहा है। तो क्या इसके बाद फिर नई दुनिया आने वाली है? इसके बाद जैसे रात खत्म होकर दिन आता है, रात कितनी काली हो, चाहे अमावस की रात हो, लेकिन उसके बाद में भी दिन आता है। तो ऐसे ही कलयुग के बाद में सत्य की दुनिया आती है। इसलिए हम कहते हैं पढ़ले कभी नहीं होता जी, महापरिवर्तन होता है। तो अभी का जो दौर चल रहा है वो महापरिवर्तन का दौर चल रहा है। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं कहते संपूर्ण विनाश होता है, संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता, लेकिन महापरिवर्तन होता है। तो इस महापरिवर्तन के दौर में जो आत्मा अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करती है, परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करती है, वो आत्मा अपने आप को शक्तिशाली बना पाती है। और वो आत्माएं इस महापरिवर्तन के दौर को यूँ कहे सहन कर पाती है और इस संसार को थामे रखती है। तो उनके द्वारा परमात्मा फिर से नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करता है। तो ये वर्तमान से परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा पिता फिर से आए। तो हम आत्मा ऐसे 84 जन्म लेती है, 8, 12, 21 और 42 के रूप में।
ये टोटल संसार का एक जो चक्कर होता है 5000 वर्ष का होता है। वो 5000 वर्ष का कैसे होता है वो कल वाले लेसन में हम देखेंगे उसके बारे में। बाकी यहाँ पे हमने 84 जन्मों की कहानी हमने जानी। या तो यूँ भी कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, एक ही बार मिलता है। वास्तव में उसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। जो एक ही बार मिलता है वास्तव में उस संगम युग वाले जीवन को कहा गया, क्योंकि सत्युग त्रेता में हम मनुष्य होकर भी देवताओं के समान थे और द्वापर कलयुग में हम मनुष्य होकर भी एक तरह से असुर जैसे हो गए थे। क्योंकि असुर कोई बड़े बड़े सींग वाले बड़े बड़े दांत वाले नहीं होते, हमारे आसुरी वृत्तियों के कारण ही, जिसके अंदर आसुरी वृत्तियां होती है वो असुर होते हैं। आज देखो कोई जोर जोर से खर्राटे लेके सोता है तो हम क्या कहते हैं, कुंभकर्ण की जैसे सो रहा है ना। कोई जोर जोर से हंसता है तो क्या कहते हैं, रावण की जैसे हंस रहा है ना। तो हमारी वृत्तियों के कारण कहा ना। तो वास्तव में सत्युग त्रेता वाला हमारा जीवन था, थे मनुष्य यहाँ पे, लेकिन देवी गुणों से संपन्न थे, भरपूर थे, तो देवात्मा कहलाते थे। और द्वापर कलयुग में देवी गुण कम हो गए तो हम असुरों जैसे हो गए। और जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो हम असुरों से वापस मनुष्य जैसे हो जाते हैं और वापस से देवी सृष्टि की स्थापना कार्य करते हैं। तो ये था आज का लेसन कि हम आत्माएं हर जन्म में, मनुष्य आत्मा हर जन्म में मनुष्य का जीवन धारण करती है और 4 युगों में हमारे 4 वर्ण होते हैं। और ये 5वां संगम युग जो गुप्त युग होता है, इसमें हमारे 5वां वर्ण ब्राह्मणों का वर्ण होता है। तो अभी परमात्मा पिता हमें लेने आए हुए हैं, ठीक है। बाकी फिर कल बताएंगे। कल तक का हमारा होमवर्क रहेगा, हमें सारे दिन में चिंतन करना है कि मैं देव कुल की आत्मा हूँ जी, क्योंकि हम देव युग में जाने वाले हैं ना, सत्युग में जी। तो सारे दिन में वो चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ, मैं देव कुल की आत्मा हूँ। अभी 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आपको चिंतन करना है जी। फिर आज का लेसन हम समाप्त करते हैं जी, ठीक है। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्तक के बीच चमकता सितारा हूँ। मैं शिव बाबा की संतान हूँ। मैं आत्मा वास्तव में देव कुल की आत्मा हूँ। मैंने सत्युग त्रेता युग के अंदर देवी देवताओं के रूप में अभिनय किया है, पार्ट बजाया है। द्वापर कलयुग में मैं आत्मा अपने देवी गुणों को बुला बैठी और अब संगम युग पर परम पिता परम आत्मा से योग लगाकर फिर से मैं आत्मा अपने देवी संस्कार बना रही हूँ। मैं आत्मा फिर से देवता युग में जाने के लिए देवताएं गुण धारण कर रही हूँ। मैं देव कुल की आत्मा हूँ। ओम शांति।